दोस्त, इस दुनिया में लोग अच्छा फील करने के लिए देखो क्या क्या करते हैं। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी डालते हैं, सोमवार को किसी गरीब को ढूंढते हैं, मंगलवार को कोई और दान करते हैं, हनुमान जी को उपहार और वो गुलाब चढ़ा कर आते हैं, और बृहस्पतिवार को कुछ और चलता रहता है। तो ये सब चलता रहता है वहाँ पे। 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। एक तो ये तरीका अच्छा फील करने का जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जितने थे, सो कॉल्ड बुजुर्ग जितने थे, वो देते हैं और तुम्हारा दिमाग खाली कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई अच्छाई को मारो गोली और ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। क्योंकि देखो दुनिया एक नंबर की चूहिया है और ये तुम्हारा चूहिया काटती रहेगी। तो इनको तो तुम ठीक कर नहीं सकते, और इनकी जितनी भलाई करोगे, तुम्हें पता ही है, शादी अगर एक बार कर दी बड़ी धूमधाम से 40 लाख फूक दिए, तुम्हारे कढ़ाई पनीर का जो पनीर होगा उसकी जो नरमाई है उसको लेकर वाद विवाद करेंगे, उसको लेकर तुम्हारी चुगलियाँ होंगी जाती हुई गाड़ी में। हर आदमी करता है, तुम्हें भी पता है। तो या तो ये इनकी भलाइयाँ कर करके मर जाओ और एंड में जाकर इनसे लात खा लो, या अपनी सेल्फ ग्रोथ कर लो और अपने आप को आगे लात मार के बढ़ जाओ, इन सबसे आगे निकल जाओ। ये दो तरीके हो सकते हैं ना। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो उनका पॉइंट ये होता है कि भगवान भला करेगा, भगवान भला करेगा। व्हाट्सएप पे भी बड़े मैसेज आते रहते हैं, इस वीडियो को अगर तुम इग्नोर किया, इस मैसेज को अगर तुम इग्नोर किया तो काली माता नहीं छोड़ेगी, फलाना भगवान शराप दे देगा, इसके घर पे ये पर्चा पड़ा हुआ था तो 4 लोग मर गए थे, इसको पड़े हुए मरे हुए मिले। अब इसका किसका फ़ायदा हो रहा है? उस भाई किसका फ़ायदा हो रहा है? भाई उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का फ़ायदा हो रहा होगा, या तो उसने पर्चे छपवाए तो उसी का फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। इस मैसेज को इग्नोर मत करना, वरना आप शगुन हो जाएगा। या तो इस तरीके से भला कर लो, डर डर के भला कर लो। क्योंकि तुम जो काले कुत्ते ढूंढ रहे हो ना शनिवार को, और जो वो सोमवार को जो 16 सोमवार कर रहे हो, वो भी एक लालच में कर रहे हो, अच्छा पति मिल जाए। 16 सोमवार के व्रत हो गए, है ना। तो लालच और डर, तुम देखना हर किसी के ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें मिलेंगी। वो 2 चीज़ों के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। और नॉर्मल लोग ये बड़ी बोरिंग चीज़ें करते हैं। ये बिल्कुल, ये जो घर परिवार वाले गृहस्थ सोकाल्ड परिवार सामाजिक लोग होते हैं ना, ये सारी बोरिंग गंदी चीज़ें करते रहेंगे। और रोज मुँह उठा के उसी नौकरी पर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अपनी पूरी 30 साल, समझो 25 से लेके 60 साल तक, 35 साल तक वो यही काम करता रहता है भाई। डेली जॉब डेली घर, डेली जॉब डेली घर, डेली जॉब डेली घर। इनको ये जो जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि डरपोक लोग हैं, डरे हुए हैं और लालची भी हैं। सैलरी जैसी तुमने दोनों चीज़ों को लात मार दी, जैसी तुमने हटाया इनको परे हो ना, तो मैं डरता हूँ कि मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, ना मेरे को सैलरी का लालच है। मेरे को कम भी मिलेंगे पैसे तो भी मैं जीऊँगा, लेकिन खुल के तो जीऊँगा, मजे से तो जीऊँगा। तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम रियलिटी एक्सपीरियंस करोगे, ये डर नहीं एक्सपीरियंस करोगे। अभी तो तुम डर एक्सपीरियंस कर रहे हो दोस्त। नौकरी तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे बाल कब जाएंगे, तुम्हारे दांत कब गिरेंगे, तुम्हारी त्वचा कब बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की हो जाएगी, तुम्हारी तोंद कब निकल आएगी। क्यों इन अंकलों की तोंद निकली हुई है भाई? क्यों ये लोग प्रोटीन को गालियाँ दे रहे हैं? प्रोटीन ऐसा है, प्रोटीन वैसा है। मैं तो अभी एक योग शिविर में गया था, योग स्कूल में गया था। वहाँ का जो हेड है, मास्टर है जो योगा का, वो बता रहा है प्रोटीन तो नहीं लेते। किसी बंदे को दिखाने गया था, भाई को, वो उस भाई से पूछ रहा है प्रोटीन तो नहीं लेते, कहीं उसकी वजह से आपका पेट खराब हो, कहीं उसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो। इनको प्रोटीन से नफरत देख रहे हो कितनी है इन झाटुओं को। फिर कह रहा, ये जो होते हैं ना, किसी की जीव की हत्या तो नहीं करते खाते। देखिए, किसी की जीव की हत्या करके आप मत खाइए, ये तो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है। हम हिंदुओं के शरीर के लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है, ये इस देश के लिए बना ही नहीं है। मांसाहार का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, ये तो हिंसा है। देखिए, मैंने कहा महाराज, ये जो जर्मनी और स्वीडन है, यहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त हिंसा हो रही है, और ये लोग नॉनवेज खा खा के ऑस्कर भी जीत रहे हैं और नोबेल प्राइज़ भी जीत रहे हैं। आपसे अभी तक की सड़क नहीं बन रही। उसके जो गुरुकुल के जो सामने की सड़क थी ना, टूटी पड़ी है, वो पार्किंग नहीं है वहाँ पर, तारें लटक रही है, खंबे से गिर रही हैं। मैंने कहा महाराज, आपसे ये तारें नहीं फिट हो रही, इसका क्या चक्कर है? फिर आ गया बैकफुट पे, कहता ओ वो तो ऐसा है, उनका तो मौसम ऐसा होता है ना, उन्हें तो सूट कर जाता है, हमारा मौसम ऐसा है, हमें सूट नहीं करता है। मैंने कहा और अंडा महाराज। फिर मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं उसको, फिर वो अपनी और बकैती पर आ गया। किसी को कैंसर क्यों होता है, किसी का पेट क्यों खराब होता है, उसके कर्मों का फल होता है। मैंने कहा अब इसको ज्ञान दे भी दिया, इस आंडू पांडू को। मतलब अब किसी के साथ आप ज्ञान देने का भी तो, लेने का भी तो पोटेंशियल होना चाहिए, लेने का भी तो पोटेंशियल हो। जैसे जब भी मैं पुलिस थाने में जाता हूँ ना, मेरी एक इंस्पेक्टर से तो पक्का भिड़ता हूँ मैं, पता नहीं क्या बात होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा इनसे बातचीत ना करूँ, ज़्यादा रिप्लाई ना करूँ इनको, क्योंकि मैं सुना देता हूँ और वो सुन नहीं पाते, वो भड़क जाते हैं। और मैं जैसे बोलता हूँ उनको लगता है इसकी पक्का बैक होगी ये पक्का किसी ना किसी को जानता होगा, एसपी आईपीएस को जानता होगा, तो उनकी वैसी फट जाती है। तो उन लोगों के साथ जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जैसे आज या कल मैंने इंटरेक्ट किया था उनके साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ चलो सुन लो। अब इसको ज्ञान भी दे दिया, मतलब किसी कुत्ते को आपने ज्ञान दे दिया तो कुत्ता तो ज्ञान ले नहीं पाएगा ना। कुत्ता अगर भौंक रहा है आप पर, तो आप वापस थोड़ा भौंकोगे उस पर।
उसका भी तो पोटेंशियल देखो, लड़ने लायक तो शेर तो हो सामने, लड़ने लायक जिसका जबड़ा निकाल के आप फाड़ सको। सामाजिक लोग ऐसे ही हैं। तो जो लोग भी जो मुझे कमेंट कर रहे हो ना कि प्रोटीन को बुरा बोलते हैं, जिम जाने को बुरा बोलते हैं, भाई मत समझाओ इनको। इनमें भाई पोटेंशियल समझाने का नहीं होता, किसी में समझने का होता है। खुद के अंदर वो चीज़ होती है। तुम अगर उसको समझाने जा रहे हो ना तो तुम ऑलरेडी एक डिफीटेड काम कर रहे हो। थोड़ा बहुत पोटेंशियल देखो अगर इसमें समझने का तो समझाओ, अदरवाइज छोड़ दो उसको, मत समझाओ। खच्चर को घोड़ा थोड़ा बना दोगे, कैसे बना दोगे? खच्चर है भाई, वो पैदा हुआ है वैसे यार, उसका आईक्यू है उतना भाई, आईक्यू थोड़ा बढ़ जाएगा उसका। जिन अंकल आंटियों को मैं 20 साल पहले देखता था, 10 साल पहले देखता था, आसाराम के चेले चपाटे थे। आसाराम जब रेपिस्ट निकला फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, आज भी भक्ति उसमें लीन है। अब राधा रानी को पूज रहे हो, अब राधा वाला बाबा पकड़ लिया उन्होंने, अब कोई पीला बाबा पकड़ लिया, कोई बागेश्वर बाबा पकड़ लिया। इस आंटी का आईक्यू थोड़ा ठीक हो जाएगा, इस अंकल का आईक्यू कैसे ठीक हो कर लोगे तुम? भाई जो कमेंट कर रहे हो ना, परेशान हो रहे हो कि ये प्रोटीन नहीं लेने देते, मत इनकी मत सुनो भाई। ये डंगर लोग हैं। ये तो मैं योगाचार्य की बात कर रहा था, जो मैंने बताया, जो प्रोटीन लेने से मना कर रहा है। योगाचार्य सोचो, अंडा खाने से मना कर रहा है, उसको पता ही नहीं है अंडे में जो दुनिया भर के जो मिनरल्स, विटामिन, यू नेम इट, कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो अंडे में ना हो भाई। लेकिन नहीं, उसमें अपनी मोरालिटी घुसेड़नी है। उसमें खाने की रोटी खा लो, उसमें आचार्य जी का शिष्य आ जाएगा, ये मिनरल खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो। अब मिनरल खा लो, सप्लीमेंट खा लो, और सारा दिन सप्लीमेंट खाते रहो, और पेट की ऐसी तैसी कर दो वो खा के सारी दवाइयाँ, सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड काम उठा के खाते रहो और कर दो उसकी ऐसी तैसी। भाई बायो अवेलेबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है, कुछ बायो अवेलेबिलिटी कुछ होती है ना। रोटी जो खाते हो तुम, पूरा का पूरा जो प्रोटीन होता है वो सारा निचोड़ लेती है क्या बॉडी? कुछ निकालती नहीं है क्या? अंडे की देख लो बायो अवेलेबिलिटी क्या, चेक कर लो उसकी। फालतू की बातें करते रहेंगे, और वो भी भारत जैसे देश में दिक्कत ही होती है। गीता का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, वर्ण शंकर जैसी बात कर रही है गीता। गीता कितनी बार जाति पाति की बात करती है भाई, अगला जन्म पिछला जन्म कितनी बार बात करती है। और पिछला जन्म वो नहीं होता जो आचार्य जी बता रहे हैं, वो अगला पिछला जन्म एग्जैक्टली वही होता है, एग्जैक्टली वही होता है। जब आत्मा मरती है तो नया शरीर धारण कर लेती है, वो बात कर रही है गीता। अब इसको सत्य को सत्य बोलने में हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसका तो एग्जाम लिया जा रहा है भाई। गीता सेशन हो रहे हैं, गीता एग्जाम हो रहा है। इस चीज़ को मानने में क्या बुराई है कि कोई चीज़ बुरी है? किसी चीज़ को मानने में क्या वो है? अगर किसी चीज़ की अच्छाई आप मान रहे हो तो उस चीज़ की बुराई भी मान लो। दोनों चीज़ नहीं हो सकती उसमें। तो ये है भाई जो मैं बात कर रहा था ना, डर और लालच। तुम्हारा लालच, किसी गुरु को कुछ लालच भी तो होगा कि जिस चीज़ के ऊपर, जिस एक किताब के ऊपर मैंने पूरी की पूरी संस्था खड़ी करी है, उसको भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा तो संस्था भी शायद गिर जाए। तो ये लालच भी तो है। तो दोस्त, डर और लालच तुम्हारी दो चीज़ें हैं, तुम नहीं मानोगे उसको। अगर मान गए तो ज़िंदगी में आज़ादी के अलावा कुछ और है ही नहीं। तुम पैदा ही आज़ाद हुआ है भाई, ये तो तेरे ऊपर डाला गया है। तेरे कपड़े, तेरी यूनिफॉर्म, तेरी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, कौन डाला गया है? सब तेरा थोड़ा है, ये सब उड़ेला गया है भाई। ये तूने चुना भी नहीं। ट्रेजेडी ये है, सबसे बड़ी त्रासदी हमारी यही है। अ मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। सब जगह जंजीरें हैं उसके पास। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा आधार कार्ड है, तब तक तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट से तुम डिफाइन किए जाओगे। तुम्हारा नाम भी तो तुम्हारा नहीं है, तुमने चूज़ किया था तुम्हारा नाम। किसी बच्चे ने अपना नाम चूज़ किया हो तो मुझे बताओ, नीचे कमेंट में लिख के बताओ। किसी ने अपना सरनेम चूज़ किया था? इंडिपेंडेंस नहीं है तुम्हारी भाई, गुलाम हो। तभी तो गुलाम बोल रहा हूँ तुम्हें। हो तुम गुलाम भाई, तुम मानो ना मानो, हो तुम समाज के गुलाम हो, परिवार के गुलाम हो। तभी तो जिंदगी इतनी खराब है हमारी, तभी तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं भाई। उन्हीं को तो तोड़ने के लिए है ये। जितने भी हमारे रैशनैलिटी को लेकर जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उन्हीं को तो तोड़ रहे हैं। इनको ना, जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि भाई तुम्हारा तो दिखाई दे रहा है कि साफ साफ लालच है नौकरी का, तुम्हें डर है कि तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि घर छोड़ दे अपना, लेकिन नहीं, घर भी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि ये घर छोड़ दिया तो बाप की दौलत नहीं मिलेगी, जायदाद नहीं मिलेगी। लालच में फंस गया वो। और पैसे तेरे बाप के पास हमेशा कम पड़ जाएंगे बेटा। पैसे तुम देखना, तुम्हारे माँ बाप के पास हमेशा ऐसे ऐसे तंगे, ऐसे गरीबी से हालत में रहेंगे, ऐसे इन्फीरियर से बन के रहेंगे। इसमें ये बचा लो, इसमें ये बचा लो, जैसे पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं इनके पास। जबकि अच्छे खासे पैसे हैं इनके पास, अच्छे खासे, लेकिन वो बचा क्यों रहे हैं? क्योंकि फालतू की चीज़ों में फूकने, शादियों में फूकना, इनको धार्मिक कर्म कांडों में फूक देना। धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे। धार्मिक यात्राएं भाई एक के बाद एक सालासर के ट्रिप लग रहे हैं, खाटू श्याम, वैष्णो देवी, इनके ट्रिप यही होते हैं।
इनके ट्रिप खाटू श्याम, सालासर और वो एक आदि माता वैष्णो देवी, नैना देवी, इससे आगे जाते ही नहीं कभी इनका ट्रिप। इनका ट्रिप का इनकी जो ट्रैवलिंग है वो भी धार्मिक है। सोचो इनके पास क्या होगा, कितनी बुद्धि होगी इनके पास। इनकी जो ट्रैवलिंग है, एक जो चीज़ थी जो तुम्हें एक्सपोजर दे रही थी, जो ओपन कर रही थी, तुम्हें फ्रीडम दे रही थी, उसमें भी तुमने धर्म नाम की चेन घुसेड़ दी, अपने आप और गुलाम बना लिया, उसमें भी गुलामी ठूस दी। जो स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी कि घूमो, आज़ाद होकर घूमो, उसमें भी गुलामी घुसेड़ दी तुमने। सोचो तुम्हारा दिमाग कितना ज़्यादा चेंड है तुम्हारे माँ बाप का। सोच के देखो एक बार, कुछ भी फ्री नहीं है उनके पास, कोई फ्रीडम नाम की कोई दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं उनके कि फ्री भी हो जा सकता है भाई, ऐसी ज़िंदगी भी जी जा सकती है। मंदिर जाने में अपने पैसे जलाते रहेंगे, जिम जाने से क्या हो जाएगा, हैं? जिम जाने से क्या हो जाएगा, प्रोटीन डाइट लेकर तो लीवर फेल, किडनी फेल हो जाती है। तो ये करते रहते हैं बस ये। रोज़ रोज़ सब्जी रोटी बना के सोचते हैं कि ये डाइट होगी हमारी, और कमाल की बात है जानने की कोशिश भी नहीं करते। एक तो भाई ये है ना कि चलो आपको नहीं पता था, आपके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, चलो मैंने मान लिया बात, जानने की कोशिश भी नहीं करनी दोस्त, जानने की ललक भी नहीं है। एक तो ये होता है कि उम्मीद हो, कुछ अंदर से एक्साइटमेंट हो कि भाई मैं अपनी डाइट ठीक करूं, कि मैं इस तरह जो हो रहा हूं उसका कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करूं। वो जानने का कीड़ा ही नहीं है, वो डीएनए नहीं है इनका जानने का, सब कुछ मानने का है इनको, सब कुछ मानना है इनको। तो यहाँ समस्याएं जो है ना वो बड़ी जेनेटिकली सड़ी गली हैं, जेनेटिकली हमारे डीएनए में ही सड़ांध है, उसको जड़ से खोद के निकालना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा किसी को ठीक भी मत करो, तुम किसी की हेल्प भी मत करो। जो मैंने पहला ही पॉइंट रखा था कि किसी की हेल्प करके भी तुम अच्छा फील कर सकते हो और खुद की ग्रोथ करके भी अच्छा फील कर सकते हो, और इन सबको लात मार के भी अच्छा फील कर सकते हो। तो चॉइस तुम्हारी है, अपनी ग्रोथ कर लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे लो, और इनको लात मार के बाहर निकल जाओ। कुछ नहीं धरा इन आंटियों में, अंकलों में। 40 साल पुराने नहीं है, 400 साल पुराने हैं भाई, 400 साल पुराने। इंटरनेट अभी आया इसलिए तुम बहुत आगे निकल गए उनसे, तुम 200 साल आगे हो, इस बात को समझो। इंटरनेट ने वो काम किया है जो प्रिंटिंग रिवोल्यूशन ने किया था। जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी तब चर्च खत्म होना शुरू हो गया था, जब लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया था, रेनेसां हुआ था जब यूरोप में। ऐसा ही रेनेसां इंटरनेट के साथ हो रहा है। तुम्हें ये मॉडर्न थॉट्स, ये लिबरल थॉट्स, ये इक्वालिटी ऑफ राइट्स, ये इक्वालिटी ऑफ जेंडर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात, ये सब बातें क्यों सोचने को मिल रही हैं? क्योंकि इंटरनेट आ गया और मेरे थॉट्स जो कुछ मैंने पढ़ा था वो तुम्हें दे पा रहा हूं मैं। तुम्हारे माँ बाप के पास थोड़ा था। तो ये सोचो जो प्रिंटिंग के साथ हुआ था, जो चर्च जो थी वो एकदम हजारों साल पीछे हो गई थी। और जिन लोगों ने किताबें पढ़ी थी नई नई, रूसो की, वोल्टेयर की, रूसी क्रांति जिनसे हुई, जिनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, ये सब लोग जिन्होंने इमैनुअल कांट को पढ़ डाला, जिन्होंने सुकरात को पढ़ा, और उनसे हजारों साल आगे चले गए। और वो पादरी पुदरी राजा वाजा जितने थे, वो विलियम 17 और फलाना, वो सब पीछे चले गए। तो वहाँ क्रांति हो गई। उन्होंने कहा अलग करो इसको, चर्च को राजनीति से, इस पोप का कोई काम नहीं, चर्च को जला दो। कार्ल मार्क्स ने कहा था जहाँ चर्च दिखे वहाँ चर्च जला दो। वो इसलिए संभव हुआ, वो यहाँ पर इसलिए संभव नहीं हो रहा है क्योंकि अनपढ़ लोगों को अनपढ़ लोग चुन रहे हैं। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो छोटी सी कम्युनिटी है, जो मेरी कम्युनिटी है या बाकी लोगों की जो कम्युनिटी है, जो एक नया आउटलुक लेकर आ रहे हैं समाज में, जो एक नया नज़रिया दे रहे हैं, वो इसीलिए इतनी लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्योंकि ये एकदम रेनेसां वाली क्रांति है, ये इंटरनेट की क्रांति जो इसको हम यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम उनसे हजारों साल आगे चले गए हो, वो बहुत पीछे हैं। वो जात पात में पड़े हुए हैं, शादी ब्याह चक्कर, बच्चे का चक्कर, लड़के का चक्कर, कुंडली के चक्कर, इन सब में पड़े हुए हैं, वो बहुत पीछे हैं वो। तो ये रेनेसां तुम्हारे साथ हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ, इसलिए उनको मत जगाना। उनको ढूंढना होगा ना, वो इंटरनेट पे खुद ढूंढ लेंगे। और अगर वो नहीं ढूंढ रहे ना, तो उनकी मिट्टी ही फर्टाइल नहीं है जिसमें तुम सीड डाल सको। मिट्टी भी तो होनी चाहिए अच्छी फसल के लिए, मिट्टी अच्छी होनी ज़रूरी है या नहीं? अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप या खानदान वालों की वो मिट्टी नहीं है दोस्त। तुम फालतू में जोर लगा रहे हो, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो उनको समझाने के लिए। कुछ समझाओ मत, एनवायरनमेंट चेंज कर दो, अच्छे लोगों से मिलो। मैं तो कहूँगा बाहर मुल्क की यूरोपियन लोगों से मिलो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तुम 4 दिन किसी भी ढंग के बंदे के साथ रह लिए, तुम्हें अच्छा लगना स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर लोग साले गुलाम नौकर टाइप के लोग हैं, ये खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी रहते हैं। मैंने बताया ना पुलिस थाने में जो मेरी लड़ाई होती है वो क्यों होती है, ये सब के सब नौकर हैं। ये अपनी मर्जी से घर नहीं जा सकते बेचारा ठुल्ला,
अपनी मर्जी से जब ये आप अपनी वर्दी नहीं उतार सकता, अपनी मर्जी से जब ये खाना नहीं खा सकता, तब ये बात कैसे कर सकता है आराम से? बात तो फ्रस्ट्रेशन में ही करेगा। और दूसरों के सामने इसको चोट भी दिखानी है कि मैं ठुल्ला हूँ, ये भी दिखाना है इसको। और अंदर ही अंदर इसकी ऐसी तैसी कर रखी है, अपनी कुर्सी भी चेंज नहीं कर पाता ये, जबकि डीएसपी और एसपी इसका एक लेटर ना लिख के दे दे कि कुर्सी चेंज की जाए थाने की। तो ये सरकारी नौकर जो है, जो दूसरों के सामने चौड़ा हो रहा है और थाने में आकर ऐसा हो रहा है, और आम आदमी सब्जी वाले ठेले के सामने या नॉर्मल किसी लड़के के सामने जो चौड़ा हो रहा है, लड़की के सामने चौड़ा हो रहा है, और कुत्ते जैसी हालत हो रखी है इसकी खुद की थाने में, डीएसपी के सामने, एसपी के सामने इसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। तब ये जो डायकोटमी है, ये जो इसके अंदर जो विभाजन, जो पर्सनैलिटी, जो स्प्लिट पर्सनैलिटी इसकी है, वो इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे रही है। तो ये किसी से भी आराम से बात कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्त। ऐसे तुम्हारे माँ बाप की जो एक सर्टेन पर्सनैलिटी है, वो ऑफिस वालों के सामने, समाज के सामने वो दूसरी है, वो जो घर में आके जो शेर बन रहे हैं वो दूसरी है। उसकी वजह से साइकोलॉजी में जो इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जो हो रखा है इनके साथ, इनकी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका कौन सा हल निकालेंगे? ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपना, इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन निकलता है इनको, तुम्हें नीचे कर दो, तुम्हें इन्फीरियर बता दो, तुम्हें घटिया बता दो, तुम्हारे प्रोटीन को घटिया बता दो, तुम्हारी जिम डाइट को 4 कौड़ी का बता दो, तुम्हें बता दो कि नहीं आज तक जो दुनिया चलती रही है वो ऐसी चलती रही है, हमने दुनिया देखी नहीं। कुछ नहीं दुनिया देखी सर आपने। आपके पासपोर्ट पे 5 कंट्री नहीं होंगे, 5 कंट्री, तो कहाँ से दुनिया देख ली आपने? आपको आपकी कुआही मेंढक, आपको आपका जो ये जो कूप मंडूक वाली जो दुनिया है, यही दुनिया लगती है, आपको कुआं ही दुनिया लगता है। इसमें हमारी गलती थोड़ा है। पूज्य पिताजी के पिताजी, आपका जो कुआं है वो दुनिया नहीं है। आपकी जो 4 गलियां हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, मामा चाचा फाचा, ये दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। और आप वो देखोगे नहीं, क्योंकि आप थोड़े से हो, टट्टू भी हो, फट्टू भी हो, और डर और लालच दोनों ने आपको निगल रखा है, इसलिए उससे निकल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए दूसरे को समझाना भी मत, कोशिश भी मत करना समझाने की। पोटेंशियल देख लेना पहले, फिर थोड़ी सी कोशिश करना। पोटेंशियल ना हो तो कोशिश भी मत करना। खच्चर को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, इस बात को याद रखना और आगे बढ़ जाना सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ के पाथ पे। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। वंदे मातरम।